5 मिनट लें, फटाफट सारे फॉर्मूले रिवाइज करें एनर्जी के। आज कुछ इंटरेस्टिंग बातें बढ़िया आपको सिखाऊंगा और क्वेश्चन उससे आपको सॉल्व करने में मदद मिलेगी काफी। पढ़ लो, समय है 5 मिनट। वी मैक्स क्या होता है, मीन पोजीशन पर काइनेटिक कैसे निकालेंगे, एक्सट्रीम पर पोटेंशियल क्या होगी, सम क्या होता है, ग्राफ का वेरिएशन कैसा होता है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं और आज कुछ इंटरेस्टिंग बातें सिखाऊंगा। आज आधा घंटा फेज वापस सिखाऊंगा और फेज से और बातें बढ़िया रिलेट करेंगे। कहाँ पहुंच गए थे, सवाल नंबर? सही है, यही था। चलो अब सवाल थोड़े से कठिन हो रहे हैं, थोड़े कंसेप्चुअल होंगे। ज्यादा फोकस करोगे तो मजा आ जाएगा, चैप्टर यहीं तैयार हो जाएगा। एसएचएम वेव अपन टारगेट लेके चल रहे हैं। यार ये 3 सवाल आते हैं, ये 3 अपने सही होने चाहिए। वेव बहुत आसान है, वेव केवल 1 या 2 दिन समझने का है, उसके बाद तो ऐसा एकदम बढ़िया चलता है उसमें। ऑर्गन पाइप, स्टेशनरी वेव, नोड, एंटी नोड, सब एक जैसा है और इतना बढ़िया तैयार होगा कि कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो एसएचएम पे खूब मेहनत करो, वेव में तो कहीं दूर दूर तक कोई समस्या नहीं है। तो बढ़िया इसको तैयार करो और ये भी आसान है, सोचा जा सकता है, किया जा सकता है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज 2.5 जूल when its displacement is half of the amplitude, then determine the total energy of the particle। तो भाई साहब क्या कह रहा है, 2.5 जूल है जब डिस्प्लेसमेंट कितना है, हाफ है। तो याद करिए x की जगह कितना रख दें, a/2। देख लें, बोलो आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताइए। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स की जगह a/2। पोटेंशियल एनर्जी कितनी दे रखी है, 2.5 हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बटे 4। तो 4 को यहाँ भेज दीजिए, 2.5 इंटू 4 हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। बच्चों ये क्या है, टोटल एनर्जी। अब ये याद होगी मुख जवानी तभी मजा है। तो टोटल एनर्जी याद चाहिए, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तभी ये मजा है। तीनों एनर्जी मैंने आपको कल भी लिखवाई थी, फिर बता रहा हूं। 3 के स्टैंडर्ड फॉर्मूले, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यू नॉट, प्लस यू नॉट है ना, रेफरेंस में जीरो नहीं हो तो। और टोटल हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यहां भी तो यूनिट आएगा। जब यहां आ गया तो यहां भी तो यूनिट जुड़ेगा ही जुड़ेगा। सामान्यतः ये नहीं होता तो ये आपको नहीं दिखाई देता, आपको यही 3 दिखाई देते हैं। ये तीनों चाहिए, नहीं तो प्रश्न नहीं हो पाएगा। अब आप बताइए ये क्या है, ये टोटल एनर्जी। तो ये टोटल पूछा है, 2.5 इंटू 4 कितना हो गया, 10। आया किसी का आंसर?
बोलिए, क्लियर है क्या? नोट कर लें। आज क्या करना, अपने खुश मन से एसएचएम का मॉड्यूल उठाना और आगे के जितने सॉल्व्ड एग्जांपल है, अभी मैं टिक लगवाऊंगा, वो सॉल्व्ड एग्जांपल करना। देखिए, कंटेंट करने से ही कॉन्फिडेंस आएगा, बाकी कोई जुगाड़ नहीं है। आप सोचो मैं बता दूंगा यही सब कुछ है, वो अलग बात है, पर आप खुद एफर्ट लगाएंगे, खुद हाथ पैर मारेंगे, उससे ज्यादा डेवलपमेंट होता है। सॉल्यूशन आपके पास है, पेपर रख दिया, पहले खुद दिमाग लगाया, 10 सवाल ही करो, पर 10 ऐसे डूब के करो कि यार एक एक उसका सवाल समझ में आया है, और फिर सॉल्यूशन देख लिया, जहां गलती हो वहां पता चल जाएगा। क्या बात सही है क्या? तो आज ये अपन को काम करना है ईमानदारी से, सब पढ़ो भाई साहब। ऐसा टॉपिक आना चाहिए हर बच्चे का बैच में कि सर मेरे एक एक बात क्लियर है, मैं खड़ा हूं ना यहाँ पर, मैं फिर समझा दूंगा। आप भी उतना ही प्रयास करो, तब मजा है। चलो सब, अगला, ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, इसमें कुछ गलतियां भी होती हैं, वो समझेंगे। नोट कर लीजिए इसको, और लिख के लाए तो बहुत ही अच्छी बात है। एक इसमें थोड़ी सी गलती है जो करके लाए हैं, नोट कर लीजिए। थोड़ा सा इसमें पंगा है, वो पंगा क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसने पूछा मैक्सिमम काइनेटिक, मैक्सिमम काइनेटिक कहाँ, रटने की जरूरत कहाँ है, मैं कैसे सोच रहा हूँ, देखो ना गुप्ता जी कैसे सोच रहे हैं। मैक्सिमम काइनेटिक मतलब स्पीड मैक्स, स्पीड मैक्स कहाँ ला ले, मेन पर, कितनी होती है बता, ए ओमेगा। काइनेटिक एनर्जी 8वीं क्लास, पिताजी ने लगातार फीस भरी है बचपन से, उस फीस का वास्ता बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम, और ए स्क्वायर ओमेगा। क्या बोलो, ये के ई मैक्स हो गया? सीधा याद है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो याद नहीं था, तो मैं तो ऐसे निकालता हूँ के ई मैक्स। अब आपको क्या क्या दे रखा है, के दे रखा है, और ये क्या दे रखा है, ए। तो एम ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, के। ये भी बात पता है कि आपको? तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स कम्स आउट टू बी हाफ के ए स्क्वायर। तो हाफ के 4 × 10⁻⁶, एम्पलीट्यूड 0.01 इंटू 0.01 स्क्वायर कर दिया। तो हाफ 4 × 10⁻⁶, पॉइंट हटाया 100, पॉइंट हटाया 100, 1 2 3 4, तो 2 बचेगा, तो कितना आ जाएगा, 200 जूल। अब यहाँ एक बल्ब आपको जलाना पड़ेगा, उस बल्ब के बिना ये काम नहीं होगा। बल्ब क्या है यार, जो मैक्सिमम काइनेटिक होती है, आपने कितनी एक बेसिक बात सिखाई थी, काइनेटिक पोटेंशियल में जाती है, पोटेंशियल काइनेटिक में जाती है। जब के मैक्स है तो समय पोटेंशियल मिनिमम है, और जो टोटल एनर्जी है वो के मैक्स के बराबर होगी। तो टोटल एनर्जी तो इतनी होनी, पर टोटल एनर्जी तो 240 है। तो ये 40 कौन है, वो यू नॉट है। जबरदस्ती यहां मत भरो, फिर बताता हूं कहानी। देख, एक पत्थर को छोड़ा, आराम से चर्चा करो, जब बिल्कुल समझ में आ जाए तब हाँ बोलो। ए बी सी यहां से छोड़ा, तो यहां टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, टोटल एनर्जी आएगी mgh। छोड़ा है तो काइनेटिक कितनी, 0, h चाहिए तो पोटेंशियल mgh। यहां बताइए टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, पर आएगी तो कितनी, mgh ही आएगी। पोटेंशियल अगर 0 है, काइनेटिक को जब आप हाफ एम वी स्क्वायर से सॉल्व करोगे तो आएगा कितना, mgh। अब मैं क्या कहना चाहता हूं वो सुनो, जब के मैक्सिमम है तो समय पोटेंशियल, और जो के है वो किसके बराबर है, टोटल के बराबर होती है। जबकि इस सवाल में के मैक्स टोटल के बराबर, जो 40 रुपए का अंतर आ रहा है वो क्या है, वो यू मिनिमम है, ये यू मिनिमम है।
दूसरा तरीका, सर थोड़े ज्यादा कठिन शब्द बोल गए आप तो। ले बेटा सरल सुन ले, टी बराबर के ई प्लस पी, बताइए जानता है? ओके, अगर यहाँ मैक्स है तो यहाँ ले, सबसे आसान तरीका, टी कितना 240, के ई मैक्स, मिनिमम बोल 40, खत्म। वो तो जो उर्दू के शब्द नहीं समझने मत समझ, इससे हो जाए। ये तो समझ सकता है कि जिस समय ये मैक्स होगा उस समय ये, दोनों एक साथ तो मैक्स नहीं हो सकते। बोलो, के ई मैक्स 200 है, टोटल एनर्जी 240 है, तो मिनिमम कितनी आ गई 40। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये 40 है कौन, ये वो यू नॉट है। यू नॉट है जो पहले से उसके पास हमेशा रहेगी, हमेशा जीवन भर रहेगी। अच्छा सवाल है काम का। बढ़े आगे, आ जाओ बराबर। क्या बात नहीं आई पूछो बिंदास, घर पे पढ़ो, पढ़ना कंपलसरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, प्रश्न बनाने से ही बात बनती है। आज काफी सारी मैथ्स पढ़ाऊंगा जबरदस्त तरीके से, और सब बातें बढ़िया हैं और सब बातें समझने वाली हैं, मजा आएगा आपको। ये भी वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन है, बहुत काम का सवाल है। घर से लिख के लाएं तो समय हम बचा लेंगे, ज्यादा बेहतर रहता है। लिख के लाएं बहुत अच्छी बात है, समय बचता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग है आपस की, समय बचेगा, अपन ज्यादा सवाल कर पाएंगे। अपन समय कहाँ खराब करते हैं, बिल्कुल टाइम पे क्लास में आते हैं, 2 मिनट पहले ही आ जाते हैं, पूरा पढ़ रहे हैं, तो अपन समय तो कहीं खराब ही नहीं कर रहे। और घर से क्वेश्चन लिख के आएंगे तो जो समय बचेगा वो पढ़ाने में ही काम आएगा। ये तो आपस के अंडरस्टैंडिंग की बात है, अपन ज्यादा सवाल कर पाएंगे, ज्यादा बातों को समझ पाएंगे, समय पे सिलेबस पूरा हो पाएगा, कंटिन्यूटी बनी रहेगी। अब देखें क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक और नॉट। यार मुझे क्या पता हार्मोनिक है या नहीं है, मुझे तो गुप्ता जी ने एक शर्त बताई है, दुनिया में अगर कोई एफ बराबर माइनस के एक्स की पावर 1 को फॉलो करता है तो वो एसएचएम होता है। मेरे तो ये शर्त दिमाग में बैठी हुई है, और इस शर्त से मैं राजा हूं कि अगर एफ माइनस के एक्स की पावर 1 है तो वो एसएचएम है, नहीं तो नहीं है। पर प्यारे ये तो यू दे रखा है, तो परवेज सर को याद कर लेते हैं यार, एफ बराबर माइनस डी बाय डी एक्स, मैकेनिक्स चैंपियन, एफ बराबर माइनस डी यू बाय डी एक्स। भैया यू दे रखा है, यू का क्या करना है, डिफरेंशिएशन, अपने आप क्या आ जाएगा एफ, आओ देखो, डी बाय डी एक्स यू 20 प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस बाहर चलने दो, 20 का 0, इसका पावर को आगे लाए, पावर में से 1 घटाया, और अंदर वाले का वापस x का 1, 2 का 0। कह दो तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा, बूढ़े हो जाना, डिफरेंशिएशन से भागते ही रहना, कभी ऐसा नहीं कहते हो कि हाँ डिफरेंशिएशन पूरा तैयार है, जब डिफरेंशियल आते हो यूं यूं भागते हो सिर छुपा के, यूं नहीं कि कभी एकदम ऐसे खड़े, अरे सर आता है डिफरेंशिएशन। ये तो रोज तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है, तुम कभी डिफरेंशिएशन में कभी चेहरा एकदम खुश नहीं रखते, इधर उधर भागने लग जाते हो डिफरेंशिएशन आते ही। 20 का 0, पावर को आगे लाए, पावर में से 1 घटाया, और जिसको भी माना है उसका एक बार और चेन रूल। अब बताइए f बराबर -2 x की पावर -2, -2 को अंदर डाल दीजिए, तो f बराबर क्या हो गया, माइनस का 2x प्लस का 4। देख लीजिए भाई साहब, f बराबर माइनस के आ गया और x की पावर 1। सर ये क्या सामान आ रहा है अलग सा, ये कोई सामान नहीं है,
ये है एक कांस्टेंट टर्म जो ये बताता है कि उसकी मीन पोजीशन कहीं और है, उसकी मीन पोजीशन 0 पर नहीं है। तो सर आप ये बता सकते हो कि मीन पोजीशन कहाँ है? हाँ, पहले लेक्चर याद कर, मीन पोजीशन का मतलब है वहां पे 4 0 होना। बेसिक परिभाषाएं हैं, बना रखी है समाज ने। बहन सर किसकी? पिताजी की। सर बुआ बोलो सर, बात खत्म। सर मम्मी की तरफ से बहन है, मौसी। परिभाषा बना रखी है, तो तुझे बस कैटेगराइज करना है। हाँ सर, सर किसकी तरफ से? फादर की तरफ से। सर बुआ बोलूंगा सर। परिभाषा बना रखी है समाज ने, तो बनाओ ना आप भी। मीन पोजीशन, वहां पे फोर्स क्या होगा? 0। तुम हर बार है करते हो, बेसिक बात है। मीन पोजीशन पे फोर्स को क्या करना है? 0। तो मीन पोजीशन निकालनी है, मीन पोजीशन निकालनी है, तो फोर्स को क्या कर दें? 0। अरे है ना, फोर्स क्या होगा? 0। तो -2x + 4 बराबर 0। तो -2x बराबर -4, x बराबर 2। तो पार्टिकल किसके अबाउट एसएचएम कर रहा है? 2 के अबाउट, 2 के आजू, 2 के बाजू, इर्द गिर्द, टू एंड फ्रो। ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। जल, पानी, नीर, हाँ ये सब सब पर्यायवाची हैं। बोलिए। तो स्टेट वेदर द पार्टिकल इज एसएचएम और नॉट। यस, अच्छा सवाल है। फाइंड द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब वहां पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। इसका मतलब पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम अबाउट x इक्वल टू 2। बोलिए, डन है क्या? फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक। इसमें भी मजे आएंगे। क्या मजे हैं वो सुनना। मैक्सिमम काइनेटिक अगर निकालनी है तो यू मिनिमम चाहिए। आपको मैंने बेसिक परिभाषा बताई थी, दुनिया में एसएचएम उस पॉइंट के अबाउट होता है जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। याद करो, बेसिक परिभाषा सिखाई थी आपको एसएचएम की, कि एसएचएम की मूलभूत परिभाषा क्या है। एसएचएम एक स्टेबल इक्विलिब्रियम का उदाहरण है, और वो मीन पोजीशन वो बिंदु होता है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं इस x को 2 को इसमें पुट कर दूं तो जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी ना वो मिनिमम होगी। इस बात पे कॉन्फिडेंस लाओ। क्यों? मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। व्हाट इज मीन पोजीशन? x इक्वल टू 2। अगर x इक्वल टू 2 वहां रखा जाएगा तो जो पोटेंशियल एनर्जी निकल कर आएगी वो मिनिमम आएगी। हाँ है क्या? ये बात कितना बढ़िया सवाल है। ये इतने कॉन्सेप्ट सिखाता है कि आप जितनी बार इस सवाल को डिटेल में पढ़ोगे उतना आपके कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे। तो पूरा वाक्य भी लिख दो सर। सर मेरे लिए वाक्य लिख दो, बाद में समझ में आ जाए। मैं लिख देता हूँ। x बराबर 2 मीन पोजीशन है। ठीक है सर, ओके। मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी हमेशा मिनिमम होती है। सर ये बात भी बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा, ओके। फिर x बराबर 2 को जब मैं u के फंक्शन में रखूंगा तो जो मुझे u मिलेगा वो कैसा होगा? मिनिमम। इतने सेंटेंस आपके पास हैं, अलग ही लेवल पे आप समझोगे। किताब इतनी नहीं लिखती, किताब इतना लिख देगी तो भाई फिर अंधेरा कायम कैसे रहेगा, है ना। वो सीधा लिखते हैं। इतना आपने सीख लिया आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाओगे। इतनी चर्चा करनी आनी चाहिए आपको कि सब 2 मीन है, मीन पर पोटेंशियल मिनिमम होती है। अब 2 रख दो यहाँ पर। 20 + 2 - 2, तो u मिनिमम कम्स आउट टू बी 20। इससे अगर आपको बल्ब जल रहा हो तो ये भी u नॉट है, क्योंकि u मिनिमम तो 0 होता है हमेशा। ये u नॉट है। और आप और अगर समझदार हो
ये देख 20 कांस्टेंट टर्म है, ये जीवन भर इसके साथ चिपक के चलेगी, चिपक के चलेगी, तो यू नॉट तो ये हमेशा 20 बना ही रहेगा। तेरी मर्जी पड़े तू एक्स क्या रखो, 1 रखो, 2 रखो, 0.1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, पर ये 20 वाली टर्म तो हमेशा चिपक के चलेगी। पता है ये कौन है? कौन है? यू नॉट है, यू नॉट। यस और नो? तो अब टोटल एनर्जी बराबर, जब ये मैक्स होगा तो वो बताओ टोटल कितना है? 36। मैक्सिमम बताओ क्या ही पूछा है क्या? वो मैक्सिमम क्या ही आ गया। एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे? एम्पलीट्यूड के लिए और कुछ जानकारी दे रखी होगी। बोलिए, बढ़े क्या आगे? इतने लेक्चर में ही सवाल आ जाएगा? काइनेमेटिक्स और एनर्जी से ही सवाल आता है। अगर पिछले 20 साल के सवाल मैं आपको भेजूंगा, आपको करवाऊंगा, 20 में से 80% सवाल काइनेमेटिक्स और एनर्जी से आए हैं। बाकी 4 या 5 सवाल सिंपल पेंडुलम और स्प्रिंग पेंडुलम के हैं। पढ़ेंगे पूरा। एक आइडिया दिमाग में रहना चाहिए कि यार अपन को ज्यादा मेहनत कहाँ करनी है, किधर अपन को अपनी एनर्जी लगानी है। नहीं, वहां से कैसे आएगा? A particle execute SHM with frequency f. Find frequency with kinetic oscillate. बता दिया था क्या? काइनेटिक एनर्जी भी 2f से एंड पोटेंशियल एनर्जी भी ये आया हुआ है, नीट में पूछा गया है। कल बता दिया था शायद मैंने आपको, गणित से करके भी बता दिया था, ग्राफ से भी बता दिया था। तो याद रखें, काइनेटिक एंड पोटेंशियल दोनों ही कितने से ऑसिलेट करती हैं? 2f से। देखो कल तक का हो गया क्या? सारे सवाल से इतने ही थे स्लाइड में। चलो अब आगे पढ़ें फ्रेश। चलो लिखो, कुछ बढ़िया बातें आज समझो और उसको महसूस करते हैं। लिखें, नॉलेज बूस्टर। नॉलेज बूस्टर। अब समझना भाइयों, आज की क्लास बिल्कुल नई है, पुराने से कोई लेना देना नहीं है, तो सब बढ़िया समझ के जाना, मजा आएगा। जैसे एक पार्टिकल है, ये इसकी मेन पोजीशन है और ये इसका राइट एक्सट्रीम है, ये इसका लेफ्ट एक्सट्रीम है। वो मेन पोजीशन x बराबर 0 के अबाउट SHM कर रहा है। तो आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हो। हाँ सर, आपने सॉल्व करके बताई थी, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, जहां पे अल्फा क्या बताता है? इनिशियल फेज। इनिशियल फेज। ये किसके अबाउट SHM है ये बताइए? ये है मीन। मीन नहीं बोल के और अच्छा बोलिए, x बराबर 0 के अबाउट। आप खुद देखना, इसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, साइन की मैक्सिमम वैल्यू बताइए, +1। तो बताइए पार्टिकल कितना आगे जा सकता है? +a। देख लो, +a पे जा सकता है। मिनिमम बताओ, -a, -1, तो कहां जा सकता है? तो पार्टिकल x बराबर 0 के अबाउट क्या कर रहा है? SHM। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, आप उस गणित को समझिएगा। ये मेरा x बराबर 0 है, ये x0 है। मैं कह रहा हूं ये मेरी मेन पोजीशन है।
और अब बॉडी मेरी एक्स नॉट के अबाउट क्या कर रही है, एसएचएम, ए इधर जाना, ए इधर जाना। सर ये कैसे संभव है? लास्ट सवाल देखिए, आज तक आपने x बराबर 0 के अबाउट पढ़ा था, इसमें किसके अबाउट कर रही है? x बराबर 2 के अबाउट कर रही है, तो 2 के लेफ्ट में जाएगी और 2 के राइट में जाएगी। मैं यही बोल रहा हूं, आज तक आप जो बोलते थे वो किसके अबाउट बोलते थे? ओरिजिन से आगे, ओरिजिन से पीछे, ओरिजिन से आगे, ओरिजिन से। अब क्या शब्द बोलेंगे? एक्स नॉट के आगे और एक्स नॉट के, बताओ एक्स नॉट से ए आगे जाओगे तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? ये ओरिजिन है, तो बताओ कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? एक्स नॉट प्लस ए। और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? ये ओरिजिन है 0,0, तो बताओ एक्स नॉट से कितना पीछे आ गए? ए, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? एक्स नॉट माइनस ए। अगर इसकी इक्वेशन लिखोगे तो मजा आ जाएगा। इसकी इक्वेशन आएगी एक्स नॉट प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। आप इसको चेक करो तसल्ली से, फिर मजा आएगा। साइन की मैक्सिमम वैल्यू बताओ 1, इसको 1 रख दो। खेलो ना थोड़ा इसके साथ, खेलो। बताओ अधिकतम पार्टिकल कितना दूर जा सकता है? एक्स नॉट प्लस प्लस, सही बात है। ओरिजिन से नापोगे तो कितना आगे जाएगा? एक्स नॉट प्लस ए। ओरिजिन का मतलब समझते हो? रेफरेंस पॉइंट। मेन पोजीशन तो एक्स नॉट है। कुछ बातें समझना मैं क्या बोल रहा हूं, कठिन बातें हैं तो सुनना। जैसे मेन पोजीशन तो ये है, मैं यहां से 3 कदम आगे जा रहा हूं, पर मेरा ओरिजिन तो दीवार है। जब मैं यहां के कोऑर्डिनेट बोलूंगा तो 3 थोड़ी ना बोलूंगा, कितने बोलूंगा? ओरिजिन से कितना आगे आ गया बताइए? एक्स नॉट प्लस ए, तो कितना आगे आ गया? एक्स नॉट प्लस ए। मैं थोड़ा इसको पहले शब्दों में बताता हूं, फिर आप सुनना, फिर लिखना, पहले समझ में आ जाए। थोड़ा शब्द कठिन है। ये ओरिजिन, पहले मुझे बताओ ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन एक रेफरेंस पॉइंट है जहां से दूरियां नापी जाती हैं। ये यहां से कोऑर्डिनेट यहां से लिखा जाता है। मैं कह रहा हूं x बराबर 2 के अबाउट एसएचएम है। बोल, क्या ये बात सही है? ठीक है। और मेरे एसएचएम का एम्पलीट्यूड 5 है, बता ये भी सही है क्या? इससे क्या समझ में आ रहा है? बोलो, कोशिश करो, ओपन अप हो। 5 आगे जाएगा और 5 यहां से 5 आगे जाएगा, मानते हो? ये 5 आगे गया, पर जब इसके कोऑर्डिनेट लिखोगे तो ओरिजिन के हिसाब से लिखोगे ना भाई। तो 2 और 5, 7,0। नहीं आई बात समझ में? मैं यही तो उर्दू में बोल रहा हूं। ये एक्स नॉट है और ए और आगे है यहां से, तो उत्तर कितना हो गया? एक्स नॉट प्लस ए। यहां देखिए, अब आप क्या कर रहे हो? यहां से 5 पीछे गए, 5 पीछे गए, तो बताओ ये 2 है, 5 पीछे गए, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए? -3,0। तो किन 2 बिंदुओं के बीच में वो एसएचएम कर रहा है? ये वाले 2 एक्सट्रीम है, जिसके अबाउट, जिसके ये इसकी कौन सी कंडीशन है? एक्सट्रीम। क्या यहां भी वेलोसिटी 0 है? यस। क्या यहां भी वेलोसिटी 0 है? यस। एसएचएम का एम्पलीट्यूड कितना है? 5। मीन पोजीशन कितनी है? 2। यस और नो? आपके दिमाग में क्या ये बैठा हुआ है? इधर ए, इधर ए, ए पर क्या होती है? स्पीड 0 होती है, पर कहां है? 7 पे स्पीड 0 है और -3। जनरली अपन क्या सोचते हैं, मैं भी मानता हूं 99% सवाल वही है, इधर -10, इधर +10, ये प्लस ए है, ये माइनस ए है। पर ये कब तक? जब तक आप ओरिजिन के अबाउट एसएचएम कर रहे हो। अब ओरिजिन के अबाउट एसएचएम, एक और डेटा ले ले भाई, मेरे कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अगर तुझे सरकारी सीट मिल जाए तो ले भाई। ये ओरिजिन है, ये मीन पोजीशन नहीं है। ये कौन है? ओरिजिन। वो 10वीं क्लास का ग्रीन कलर का ग्राफ पेपर, सबसे जाते ही तो पहले 2 लाइन खींच देते थे, फिर यहाँ 0 0, इसके बाद नकल का इंतजार, क्योंकि इतना ही आता था। याद कर, हरे रंग का पेपर आता था, उसको बाद में धागे से बांधना पड़ता था।
सबसे पहले 2 लाइन यहां लिख दिया x, यहां लिख दिया y, अब बैठ गए, क्योंकि इसके आगे तो अब सवाल करना पड़ेगा। अब फिर नकल का इंतजार, उसमें आगे वाले ने बना लिया, वो नीचे से गिरा देता था कि उड़ के चला गया, वहीं अल्टा पल्टी कर ली, उसने आपका बना दिया और फिर आपने अब स्टेपल कर दिया। हरे रंग का ग्राफ सर, आपको लगता है मेरी फिजिक्स बर्बाद है? मैंने सभी विषयों के साथ एक जैसा व्यवहार किया है, ऐसा नहीं है, मैंने कभी भेदभाव किया ही नहीं सर जीवन में। आप मेरी हिंदी की स्थिति देख लो, सामाजिक विज्ञान पूछ लो, मोरल साइंस पूछ लो, मैंने सबको एक ही दर्जे पे रखा है। आपने तो सिर्फ फिजिक्स देखी है, तो इसलिए आपको लगता है फिजिक्स बर्बाद है ना। सब बराबर, एक देश एक टैक्स, हाँ सब बराबर करें। चलो, ओरिजिन 0,0, मेरे पार्टिकल की मीन पोजीशन है, मान लो 10, x बराबर 10। बोलिए क्या बात सही है क्या? इसका मतलब बताओ वो किसके अबाउट कर रहा है SHM? 10 के अबाउट। ये क्या ये बात सही है? ऐसा बोलो, इसके इर्द गिर्द, इसके इर्द गिर्द, हाँ या ना? माना एम्पलीट्यूड है मात्र 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब 2 इधर 2 इधर, हाँ या ना? तो इसके कोऑर्डिनेट बता, इसके कोऑर्डिनेट बता, ये 10 है तो 10 और 2 12, इसके कोऑर्डिनेट बता 8, माइनस नहीं आएगा, रट्टे पड़े हैं, एक माइनस आएगा। पिछले सवाल में आपका एक माइनस आया था, इस बार भी माइनस आएगा। माइनस नहीं आएगा भैया, ये 10 है, 10 में से 2 जाएगा तो प्लस का 8 ही रहेगा, हाँ या ना? अब बताओ उसके एक्सट्रीमिटीज कहाँ है? 12,0, 8, यस और नो? अब अगला ट्रिक सुनना, जब कभी भी आपको ये पता हो जहां जहां स्पीड 0 हो और आपको मीन पोजीशन निकालनी है, तो फॉर्मूला है x1 प्लस x2 बाय 2। देख लो, बताओ x1 कितना? 12, यहाँ 8, 12 प्लस 8 20/2 10, अपने आप किसकी लोकेशन आ जाएगी? मीन, हर जगह लागू होगा। बताओ कहाँ 0 है? 7 पे, तो x1 7, कहाँ 0 है? -3 पर। मीन पोजीशन की लोकेशन, मीन पोजीशन की लोकेशन x1 प्लस x2/2, x1 7 -3/2, 7 में से 3 गया 4, 4/2, मीन पोजीशन 2। ELP 1 का लास्ट सवाल यही है कि 2 पॉइंट दे रखे हैं जहां पे स्पीड 0 है, बताइए मीन पोजीशन, दोनों को जोड़ के 2 से क्या कर दीजिए? डिवाइड। आपके मन में एक अब ये बात क्लियर हुई, हम ऐसा सोचते थे आगे A पे 0 होगी, पीछे A पे 0 होगी, पर अब ऐसा नहीं है, आगे 7 पे 0 है और पीछे -3 पे 0, और इन दोनों को अगर जोड़कर 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगी? मीन पोजीशन। अब बताइए यहां A आगे गए और A पीछे गए, नाउ द इक्वेशन बिकम्स ये वाली। अब इससे भी महसूस करिए, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो बताओ कितना आगे? x0 प्लस ए। साइन की मिनिमम वैल्यू -1, तो बताओ कितना पीछे? x0 माइनस। नाउ अगेन यहां पर मुझे मीन पोजीशन चाहिए, तो ये मान लिया x1, ये मान लिया x2, तो बताओ मीन पोजीशन x1 प्लस x2 बाय, ओरली करके देख लीजिए, ऐड करोगे तो a और a तो कट गया, x0 प्लस x0 2x0 बाई 2x0। नहीं आई बात समझ में? पूरा लिख लीजिए, वापस एक बार समझ लेते हैं तसल्ली से, थोड़ी सी मेहनत करिए और बातें बढ़िया होती जाएंगी। 99% सवाल ओरिजिन के अबाउट ही SHM होता है, बिल्कुल सही बात है, पर यह नहीं जरूरी है
कि हर बार ओरिजिन के अबाउट ही एसएचएम हो। मिटाऊं क्या? ईएलपी 1 का अंतिम प्रश्न इससे सॉल्व होगा। बढ़िया सवाल है वो कह रहा है कि 2 पॉइंट है जहां पर स्पीड 0, यहाँ लिखो क्या यहाँ स्पीड 0 होगी क्या? हाँ, क्योंकि एम्पलीट्यूड पर आने के बाद तो स्पीड 0 ही होगी, तभी तो वहां से वो पलटी मारेगा। कोई मन में डाउट आ रहा तो प्लीज आप पूछें, फिर अगला अपन वो डायग्राम कोई आप एक बना लेना उसमें से। अगले हफ्ते वेनेसडे या थर्सडे को वेव ऑप्टिक्स का रिवीजन टेस्ट होगा, तो आपको वेव ऑप्टिक्स साथ साथ तैयार करनी है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। तो उस दिन 10 सवाल कराऊंगा, इंटरफेरेंस के 6-7, 2-3 डिफ्रैक्शन के, 2-3 पोलराइजेशन। तो आप उसको साथ साथ तैयार करिए। वेव ऑप्टिक्स, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन अगले सप्ताह। पहले तो शनिवार का टारगेट क्या रख रहे हैं अपन? एसएचएम। सही है, जितना हो जाएगा। और अगले सप्ताह गुरुवार को अपन करेंगे वेव ऑप्टिक्स का रिवीजन। एक वीडियो मैंने शेयर कर लिया है टेलीग्राम पर, वो लास्ट ईयर का वन शॉट है, उसमें पूरा 1.25 घंटे में पूरा इंटरफेरेंस, पूरा डिफ्रैक्शन, पूरा पोलेशन पढ़ाया है विथ न्यूमेरिकल। उसको आप 2x स्पीड पे देख सकते हैं संडे को बैठकर, ताकि वो पूरा तैयार हो जाए। कॉपी से पढ़िए, अच्छे से रिवाइज करिए, फॉर्मूले याद करिए। रिवीजन वाला ही जीतेगा, ये बात मानना। जितना रिवीजन होगा सीधा याद होना चाहिए। यंग डबल स्लिट के कॉन्सेप्ट क्या क्या है, कहां पर ओवरलैपिंग ऑफ टू फ्रिंज होती है, तो n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2 होता है, कैसे नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकालते हैं, कैसे पानी में डुबोने पे क्या होता है, म्यू से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। 5वीं ब्राइट, 5 बीटा, डार्क में रिवर्स गियर लगता है, तीसरी डार्क 2.5 बीटा, ऐसे चाहिए। और ये रिकॉल परीक्षा में कब होंगे? जब आप समय समय पर इनको रिवाइज करते रहो। तो एक अपन को टास्क रहेगा ना कि नहीं यार सर पूछेंगे, तो इस बहाने अपन रिवाइज भी कर लेंगे। क्या बात ठीक है क्या? तो अपन वेव ऑप्टिक्स देखेंगे अगले सप्ताह में से किसी एक दिन। मैंने आपको 7 दिन पहले बता दिया है, जब आपको समय हो थोड़ा थोड़ा 15-15 मिनट अपन वेव ऑप्टिक्स की कॉपी को रिवाइज करो। ये लिख लो। पढ़ो अब बस। मुद्दा ये है, ये सब टारगेट इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि आपकी पढ़ने की इच्छा, पढ़ने का प्रवृत्ति, पढ़ने का शेड्यूल बने बस। अब 4 महीने हैं, 4 महीने अपने आप को झोंक दो बस, ये चाहते हैं हम तो। यार मेहनत करो और ईमानदारी रखो, पढ़ो दिल लगा के।
रिजल्ट मत सोचो, एंजाइटी मत लाओ, चिंता मत करो, पढ़ो। पढ़ने से काम चलेगा। और ये जब आप बड़े हो जाओगे ना यार, आपको लगेगा यार ये प्रेशर कुछ भी नहीं है भाई, इससे ज्यादा प्रेशर लाइफ में झेलने पड़ेंगे। डॉक्टर बन जाओगे, कोई भी बिजनेस करोगे, कोई माता पिता का भी व्यापार आगे बढ़ाओगे, स्टार्टअप करोगे, कुछ भी करोगे भाई, इससे ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ता है लाइफ में। ये अपन को लगता है कि अपन बहुत ज्यादा उसमें है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पढ़ो बस ईमानदारी से। चलिए तो बताइए, मीन पोजीशन का फॉर्मूला याद हो जाएगा कि x1 प्लस एक्स टू बाय टू। x1 x2 कहाँ है, जहां पर स्पीड क्या हो रही है, 0। ये पार्टिकल किसके अबाउट एसएचएम कर रहा है बताइए, 2 के अबाउट। एम्पलीट्यूड कितना है, 5। और यहीं लिख लो ELP1 का लास्ट क्वेश्चन, वो घर जाके आप इसके साथ कर लीजिएगा तो तैयार हो जाएगा। तो एक बात तो साहब ये हो गई। अब एक बात और सिखाता हूं, वो लिखें, हाउ टू कैलकुलेट रुकोगे एक मिनट, जल्दी आओ। हाउ टू कैलकुलेट द फेज डिफरेंस between two SHM। अब साहब इसके करने के लिए थोड़ी सी गणित सीखनी पड़ेगी, थोड़ी सी माथापच्ची करते हैं और समझते हैं बढ़िया। मैंने आपको ये तरीका सिखाया था, इस पे ज्यादा प्रकाश नहीं डाला था, आज इस पे थोड़ा सा मेहनत करते हैं। साइन कॉस माइनस साइन माइनस, आज इस पे आधा घंटा लगा लो, इससे आपका वेव ऑप्टिक्स, EMW, AC, SHM वेव का वेव वाला पोर्शन सब में मदद देगा। एक बार दिमाग में लगाना है, क्या दिमाग लगाना है, कॉस को साइन में बदलना, माइनस साइन को बदलना। हमें हर चीज किसमें चाहिए, साइन। हमारा सबसे प्यार साइन से है, क्योंकि हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन चलती है A साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, हमें तो दुनिया का हर SHM इसमें ही दिखना चाहिए। आगे प्लस होना तो प्लस ही होना चाहिए, ओमेगा टी भी प्लस का दिखे तो प्लस का ही दिखना चाहिए। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब मुझे पहले बदलना मैं आपको सिखाता हूं। जैसे मेरे पास कोई समीकरण है A साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री, बताओ ये कहां आएगा, कहां आएगा, 60 है, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो प्लस, क्या इधर आएगा, साइन ओमेगा टी से कितना, 60। क्या मैंने सही रिप्रेजेंट कर लिया, साइन ओमेगा टी और प्लस 60 है, प्लस प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं इसी के अलग अलग कपड़े बदल रहा हूं, डिजाइन बदल रहा हूं, आप हाँ मिलाना है आपको। मैं क्या लिख रहा हूं, मैंने लिखा इसको A कॉस ओमेगा टी माइनस 30। मुझे यहां पहुंचना है, मुझे यहां पहुंचना है, ये 60 है तो ये 30, कॉस से पहुंचूंगा, उल्टा उल्टा पहुंचूंगा तो प्लस नहीं माइनस। ये सीखना है, अभी नहीं आएगा, मेहनत करेंगे तो आएगा। अब मुझे यही लिखना है साहब, माइनस साइन से, माइनस साइन से यहां पहुंचना है, तो 90 प्लस 30 120 पर क्लॉक है माइनस 120। दीज ऑल आर इक्वल, बस ये खेलना आना चाहिए। अब मुझे यहीं पहुंचना है माइनस कॉस से, तो बताइए क्या आएगा, माइनस ए कॉस ओमेगा टी प्लस 150। देखना, अब मैं यहां से भी तो पहुंच सकता था सर, मेरे तो सर ये भी मन में आ रहा है, ये भी सही है। ऐसे चलोगे तो माइनस आएगा, ऐसे चलोगे तो
प्लस आएगा, ये 90 है। सर सच बताऊं, कुछ नहीं चल रहा है सर, सिर्फ दिमाग घूम रहा है। इरेज ऑल, वापिस समझ ले। सिर इतना दर्द हो रहा है सर, इधर घूमो उधर घूमो, मैं घर भाग जाऊं सर। मत भाग, मैं खड़ा हूं ना, मैं पढ़ाऊंगा ना, मैं हाथ रख के समझाऊंगा। वापिस समझ, क्यों परेशान हो रहे हो? खड़े हैं ना हम यहाँ पर। साइन कॉस माइनस, भाई ठप्पा थोड़ी ना लगाना है। ये देखो हो गया सिलेबस, चल ओके टाटा बाय बाय सी यू ला ला। अपन को वो थोड़ा करना है यार, अपन को समझाना है। ये देख, सबसे पहले साइन कॉस माइनस साइन माइनस कॉस देख ले। अब मेरे पास है साइन ओमेगा टी प्लस 60, शब्दों में लिख ले, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज घूमेंगे तो एंगल नेगेटिव। यही तो है, यही चीजें समझा देता है। ये बात अगर आ जाए तो। अब देखो, पहले बताओ, ओमेगा टी प्लस 60 है, कहां हो? कहां हो? क्या इधर हो? क्या ये वाली इक्वेशन x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस 60 है? कितने पर है ये? 60। एंटी क्लॉकवाइज क्यों? प्लस। बता, क्या दिस इज ओके? अब क्या चाहते हो गुप्ता जी? मैं ये चाहता हूं इसके कपड़े बदलना, इसके अलग अलग स्टाइल में इसको लिखना आपको सिखाना चाहता हूं। मैं इसको माइनस कॉस से लिखना चाहता हूं। ठीक है, माइनस कॉस से लिखना चाहते हो, ओके, माइनस कॉस लिख दिया। पर गाड़ी को यहां तक तो पहुंचाओगे? गाड़ी दो तरीके से यहां पहुंच सकती है, एक तो ऐसे टक। बता कितना एंगल हो गया? 90 और 60, 150। कैसा? कैसा? एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो बता, ओमेगा टी प्लस 150। यहीं पहुंचने का तरीका नंबर 2, आशीष सर यहां से ऐसे पहुंच जाओ। अब कितना घूमेगा? 210। अब बताओ इसी को लिखने का तरीका, माइनस ए कॉस ओमेगा टी, क्लॉक है माइनस 210। बोलिए, क्या बात क्लियर हो रही है? देखते हैं अभी कैसे यूज आएगा, लिखते चलो। अभी बताता हूं इसका यूज क्या आएगा, क्यों मैं आपको ये सिखा रहा हूं, इसका क्या फायदा है, कितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेगा, देखते हैं। आपको एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में बदलना आना चाहिए बस। अब हम ये ध्यान रखेंगे, हमें हर चीज को किस में बदलनी है? साइन में। कौन सा सही है, पहला दूसरा तीसरा? तीनों बराबर है, तीनों बराबर है, बस तीनों का लिखने का अंदाज अलग अलग है। मिटाऊं क्या? एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, हर 3 दिन बाद करेंगे। एनसीईआरटी रोज पढ़नी है, बॉटनी जूलॉजी की। कई बच्चे नहीं पढ़ते, वो गलत है, अंत में दिक्कत हो जाती है। हमने तो सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री वाले बैच इतने सालों साल पढ़ाए हैं, यहाँ तो पढ़ा ही रहे हैं, लास्ट जहाँ पढ़ाते थे वहां भी पढ़ाए। और वहां बच्चा एक ही गलती करता था, फिजिक्स केमिस्ट्री में बढ़िया नंबर, और बायो में 200, 250, 250। उसके पीछे रीजन उसकी बेवकूफी है सिर्फ, दिमाग नहीं। अगर दिमाग होता तो 170 कैसे लाता फिजिक्स केमिस्ट्री में? सिर्फ क्या कि रोज फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो घर पे भी बार बार वो फिजिक्स केमिस्ट्री का दिमाग में घूमता रहता है, और फिर बायो से धीरे धीरे क्या होते जाते हैं? दूर होते जाते हैं। इसलिए अब समय जो पाप हो गए हो गए। 1 जनवरी से बायो का समय घर पे बांध लो कि रोज ये 2 से ढाई घंटा है। इस समय घड़ी में हमेशा घर बैठ के बायो ही पढ़नी है। ये बहुत छोटा सा स्टेप है पर बहुत जरूरी है।
बायो में 50 नंबर बढ़ाना आसान है, वो फिजिक्स में 50 नंबर बढ़ाने में जान निकलती है, क्योंकि ज्यादा मेहनत चाहिए। पर यही 50 नंबर बायो में आसानी से बढ़ाए जा सकते हैं। फिजिक्स का टीचर हूं पर बायो कह रहा हूं, क्योंकि मुझे फिजिक्स में नंबर, मैं भावनात्मक नहीं हूं, सिलेक्शन को लेकर मैं भावनात्मक हूं, और सिलेक्शन के लिए बायो सबसे आसान जरिया है और एनसीईआरटी ही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो रोज 2 घंटे 2.5 घंटे फिक्स कर लो कि ये 2.5 घंटे तो सुबह के दोपहर के जब भी है उस समय मुझे बायो ही लेकर बैठना है। करोगे तो 4 महीने हैं, चीजें आप बदल सकते हो, अपने पक्ष में ला सकते हो। चलो, क्या ये बात क्लियर है? एक सवाल लिख के दिखाता हूं। फाइंड आउट द फेज डिफरेंस बिटवीन दो एसएचएम है। पहला है ए साइन ओमेगा टी प्लस 60, दूसरा है माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस 30। इसके बीच में हमें क्या चाहिए? फेज डिफरेंस। अब बच्चे सोचते हैं ये फेज कहलाता है पूरा, इसको घटा दिया, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दोनों एक फॉर्मेट में नहीं है। दिस इज रॉन्ग मेथड। घटाना सही है, पर जब ही घटा सकते हैं जब दोनों एक जैसे फॉर्मेट में हो, एक साइन में और एक माइनस साइन में। दो मेथड है, दोनों मैं आपको बता देता हूं जो आपको सही लगे। मेथड 1, डायग्राम मेथड। ये क्या कहता है? ये आपके पास रामबाण है, साइन कॉस माइनस साइन माइनस कॉस। इसमें दोनों को रिप्रेजेंट करो, कहानी खत्म करो। बोलो, साइन कैसा? प्लस का, और प्लस का 60, साइन से 60 इधर आएगा, ये पहला आ गया। दूसरा चलो, माइनस का साइन, माइनस का साइन ये रहा, और माइनस 30, तो क्लॉक या एंटी क्लॉक? क्लॉकवाइज ऊपर। ये देखिए, ये दूसरा। और पूछा क्या है? ये वाला, ये वाला। ये मान लो, कुछ भी मान लो, बीटा मान लो। बोलो कितना हो जाएगा? इन तीनों की जोड़ 180 होगी, साफ ही दिख रहा है। 30 प्लस बीटा प्लस 60 बराबर 180। तो बीटा कितना? 90। क्या बात समझ में आ रही है क्या? ये तो है साहब डायग्राम मेथड। क्या कहलाता है? डायग्राम मेथड। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा है, आप इसको प्लस साइन में क्या कर लो? कन्वर्ट कर लो। प्लस साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे बताओ? कैसे करोगे? कैसे करोगे वो देख लें। इसको रिप्रेजेंट करो, ये माइनस साइन है, माइनस 30 है, मतलब इधर है। तो प्लस साइन की तुलना में कहाँ है ये? प्लस साइन की तुलना में 90 प्लस 60 कितना? 150। तो माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस 30 कैन बी रिटर्न एज ए साइन ओमेगा टी प्लस 150। 150। थोड़ा तेज हो रहा हूं तो मैं रुक जाता हूं। ये हो गया आपका दूसरा वाला। अब आप मस्त घटा सकते हो। क्यों? ये भी किसमें है? प्लस साइन। ये भी किसमें हो गया? प्लस साइन। अब आप इन दोनों एंगल को घटा दो, अब आंसर आ जाएगा। ओमेगा टी प्लस 150 माइनस ओमेगा टी प्लस 60, ओमेगा टी प्लस 150 माइनस ओमेगा टी माइनस 60।
ये भी बता सकते हो लीड कौन सा कर रहा है, सेकंड या फर्स्ट? लीड कौन कर रहा है? सेकंड। कैसे पता चल रहा है? देखो सेकंड आगे है, आंसर प्लस का आ रहा है, आंसर प्लस का आने का मतलब बड़ा कौन है? सेकंड। सेकंड क्या कर रहा है? लीड। कितने से? 90 से। 2-3 और कराएंगे तब चेहरे पे खुशी आएगी, आप चिंता मत करो। जो आपको अच्छा लगे, पहला अच्छा लगे आप पहला करिए, दूसरा अच्छा लगे दूसरा करिए। अल्टीमेट टारगेट क्या है? मुझे कंपेयर करने के लिए दोनों साइन में होने चाहिए, बस। ये मैंने इसको साइन में कन्वर्ट कर लिया, ये दूसरा वाला। अब दूसरा भी साइन में है, पहला भी साइन में है, दोनों के आगे बाहर प्लस भी है, सीधा घटा दिया, आंसर आ गया। अभी 4 सवाल करोगे अपने आप आसान हो जाएगा, कठिन कुछ नहीं होता, वो केवल दिमाग का एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, मेहनत करके वो अपने आप अच्छा हो जाता है। बोलिए, बढ़े क्या आगे? इसी में लिखिए सुपर पोजिशन ऑफ टू SHM, superposition of two SHM having same frequency in same direction. ये एक आसान सवाल आता है, हर जगह पेपर में आया हुआ है, और इसको फेजर से ऐसे चुटकियों में सवाल सॉल्व हो जाता है। क्या क्वेश्चन आता है, मैं आपको सीधा सवाल पे ले चल रहा हूं, देखें। वो कहेगा आपके पास 2 SHM है, 3 साइन ओमेगा टी और 4 कॉस ओमेगा टी, दोनों को सुपर इम्पोज करो और जो नया SHM बन रहा है उसकी इक्वेशन बता दो, उसका एम्पलीट्यूड बता दो, या फिर यही सवाल ऐसे दिया जाता है, दोनों SHM को जोड़ देता है, 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी। आपसे पूछा जाता है एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट SHM, और यहीं से वेव चैप्टर की शुरुआत होती है। वेव में भी 2 SHM का ही हम क्या करते हैं? सुपर इम्पोज, तभी जाके वो स्टेशनरी वेव बनाता है। 2 वेव्स का हम क्या करेंगे? सुपर इम्पोज। तो ये बहुत आसान है, गणित है शुद्ध रूप से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये रामबाण है इस सवाल का, देखो कैसे तुरंत हो जाएगा। ये साइन, ये कॉस, ये माइनस साइन, ये माइनस कॉस, चलते फिरते ही हल हो जाएगा। बोर्ड पे देखते जाइए, बोर्ड पे देखते जाइए। पहला बताइए कहाँ है? साइन ओमेगा टी। आपको ओमेगा टी दिख रहा है, मुझे तो ये ओमेगा टी प्लस 0 भी दिख रहा है। बताइए कहाँ होगा? पूरा का पूरा साइन पर, ये पूरा का पूरा साइन। लंबाई कितनी होगी इसकी? 3, लंबाई 3। पहला हो गया खत्म। दूसरा बताइए 4 कॉस ओमेगा टी। आपको ओमेगा टी दिख रहा है, मुझे 0 भी दिखाई दे रहा है, तो पूरा का पूरा कॉस वाली पट्टी पर ही होगा, पूरा का पूरा कॉस की पट्टी पे होगा। कितना एम्पलीट्यूड? 4। अब ये बन गया 11वीं कक्षा का वेक्टर। 2 वेक्टर कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। अंडर रूट फॉर्मूला वही, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा। थीटा साफ दिख रहा है 90 डिग्री। तो बताओ, रटा हुआ है 3 और 4 90 पर हैं तो 5 आएगा। तो साहब एम्पलीट्यूड तो गुप्ता जी कितना आ गया? 5 आ गया। रिजल्टेंट कहाँ आएगा? वो भी हम समझदार हैं, रिजल्टेंट बीच में आएगा, तो किसी ना किसी एंगल पे तो आएगा। सर वो एंगल भी निकाल लो। ये एंगल मैंने मान लिया बीटा, ईमानदारी से बीटा निकाल सकते हैं? 1 मिनट में आ जाएगा। tan बीटा
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर चिल्लाओ 4, बेस चिल्लाओ 3, 4/3, 4/3 मतलब 53 डिग्री। देन द फाइनल SHM इज, एम्पलीट्यूड लिखा जाएगा 5 साइन ओमेगा टी प्लस 3। दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन ऑफ 2 SHM। दुनिया के कितने भी SHM आप ऐसे सुपर इम्पोज कर सकते हो और रिजल्टेंट जो आएगा वो भी SHM ही आएगा। अगर दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के SHM सुपर इम्पोज होते हैं तो SHM नहीं बनता, वो SHM नहीं बनेगा। फ्रीक्वेंसी सेम होना जरूरी है। तो ये शुद्ध मैथ्स का सवाल है, कहीं इसमें फिजिक्स नहीं है। अगर आपको सही चित्र बनाना आता है, काम खत्म। बोलिए, आगे बढ़ें क्या? इसमें इक्वेशन किस में बदलना चाहता है? मतलब थोड़ा तेज बोल। 10 में बदलना चाहता है? 10 में बिल्कुल नहीं बदल सकते, क्योंकि 10 का फंक्शन SHM ही नहीं करता। 10 में नहीं बदली जा सकती क्योंकि रिजल्टेंट फंक्शन SHM है और 10 फंक्शन SHM करता ही नहीं। तेरे मन में विचार बढ़िया आते हैं। और तो अच्छा वो 10 ही बोला, तो माइटोकॉन्ड्रिया बोलता तो मैं तो हैरान रह जाता कि सर इसे आप अमीबा में बदल दीजिए। हाँ? तूने भी थोड़ा मान सम्मान रख लिया मास्टर का कि 10 ही बोला। विचार बहुत आते हैं। नहीं नहीं, कभी भी दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के SHM होंगे, सुपर इम्पोज करके वो SHM बनाते ही नहीं है। वो पीरियोडिक फंक्शन बनता है, SHM नहीं बनता। SHM होने के लिए दोनों अलग अलग इंडिविजुअल SHM की फ्रीक्वेंसी का सेम होना आवश्यक है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी मिलकर वो लिसाजूस फिगर या 90 डिग्री पर अलग अलग शेप बनेगा। वो अपने सिलेबस में नहीं है। क्या आगे बढ़ सकते हैं क्या? एक प्रश्न और करके देखेंगे। चलो बताओ। ले जल्दी आओ। फाइंड आउट द फाइंड आउट द एम्पलीट्यूड ऑफ resultant SHM and write down its equation. कोई आंसर देना चाहे? 5 cos ओमेगा टी।
इक्वेशन बोल। हाँ जी, इक्वेशन प्लस 120, 150 प्लस 90 होगा। एक ऑप्शन और चाहिए, 4 बन जाएंगे। 90 आ गया, 120 आ गया, 150 आ गया। फाइव कॉस ओमेगा टी। 90, 120, 90 आ गया। अब 5 मिनट और ले, फिर चेंज हो जाएगा, 150 आ जाएगा। सारे आ जाएंगे। एक ही सवाल को 4 बार करने से चारों ऑप्शन भी आ जाते हैं। ये भी बढ़िया है, एक ही प्रश्न को आप 4 बार करिए, आप समय आने पे चारों ऑप्शन को टिक कर देंगे। हाँ सर, ये भी सही है। चलिए देखें, बहुत जादू है ये, आपको कहीं घबराने की जरूरत ही नहीं। देखें कैसे। सबसे पहले ये चित्र बना लो भाई लोगों, ये साइन, ये कॉस, ये माइनस साइन, ये माइनस कॉस। डर हटाओ, बहुत आसान है यार। पहला बता, साइन है, साइन है, यहां आ गया। प्लस 30 है, लिख लो ना। प्लस 30 का मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमना। 5 बार लिख लो, जब तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें डर लग रहा है तो लिख लो ना यार। प्लस 30 का मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। एंटी क्लॉकवाइज घूमे, ये बन गया टक पहला। कितने पर? 30 पर। ये लिख दिया x1। देखो, अब दूसरा देखो। सर थोड़ा धीरे धीरे बताओ, धीरे धीरे सुन। माइनस है, साइन है, माइनस है, साइन है, और -30 है, तो यहां लिख दे -30 का मतलब क्लॉकवाइज घूमना है। क्लॉकवाइज घूमना है, क्लॉक घूमना है, क्लॉक घूमना है, तक ऐसे। ये 30। अब एंगल तो चाहिए इन दोनों के बीच में। 30 और 30 तो ये, 30 और 30 तो ये 120। अब ये बचपन की बात याद आनी चाहिए। दो बराबर एम्पलीट्यूड होते हैं, 120 पर होते हैं, तो आंसर वही आता है। और बिल्कुल बीच में आएगा, बिल्कुल बीच में आएगा, मतलब एकदम 60 पे आएगा। यहां आएगा बीच में, यहां से 60, तो अपन तो नापेंगे तो यहां से, तो यहां से कितना? 90। तो आंसर आएगा 5 sin ओमेगा टी प्लस 90। या कह सकते हैं पूरा का पूरा किस पे आ रहा है? कॉस पे। बताइए, क्या बात समझ में आ रही है? रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में आएगा, एंगल बाइसेक्टर पे आएगा, तो ये 60 डिग्री है। यहां से कितना है? 30 है, तो टोटल कितना हो गया? 90 हो गया ना भाइयों। यहां से सोचोगे 90, नहीं तो ऐसे सोचो पूरा ही किस पे हो गया? कॉस पे। एक ही बात है, एक ही बात है। कठिन हो रहा है क्या ज्यादा? आ रही बात, समझ में आ रही है, पच रही है बात? बढ़े आगे, चलो अगली हेडिंग डालो। सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। आज घर जाके क्या क्या करना है मैं बता देता हूँ। मॉड्यूल देना, मॉड्यूल है किसी के पास? देखो तो एसएचएम का कल लेके आना क्लास में सब। ऐसी मतलब काम करो बढ़िया, कि नहीं सर एकदम बढ़िया एक एक तरीके से। देखो, एक्सरसाइज नंबर 3,
एक्सरसाइज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर लिखो, क्वेश्चन नंबर लिखो, तीसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, आठवां, उसके बाद 11वां, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, ये तो है एक्सरसाइज नंबर 3 के। एक्सरसाइज नंबर 2 में आओ, एक्सरसाइज नंबर 2 में आओ। सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर चौथा, सवाल नंबर पांचवा, सवाल नंबर सातवां, ठीक है। ये हो गया एक्सरसाइज नंबर 2 के। एक्सरसाइज 1 के करो, या सिर्फ कल 2 3 करो फोकस। बहुत ज्यादा होमवर्क हो जाता है तो फिर अपन डाइल्यूट कर देते हैं, तो कल रखो केवल 2 और 3, फिर एक दिन एक्सरसाइज 1 करेंगे, फिर वापस 2 3, इस तरह से, ठीक है। अब ये 2 3 को एक एक सवाल को फोकस करके आना है, इसमें सीरियस एफर्ट कि नहीं सर मैं एक एक सवाल को पढ़कर आया हूं, उसमें पूरा अटेम्प्ट करके आया हूं, फिर नहीं होगा तो मैं कराऊंगा, पर आपको एक बार पूरा करके आना है। कल सभी के हाथ में मॉड्यूल होना चाहिए और सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट होना चाहिए, ये कंपलसरी है। क्या आगे बढ़े, क्या लिखे, हैंड डालिए। सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। चलो, अब सिंपल पेंडुलम का सभी को टाइम पीरियड रटा हुआ है, फिर भी एक बार समझ लें ये काम कैसे करता है। चलो बातचीत बंद करो। एक सिंपल पेंडुलम है, ये उसकी लंबाई है। अब यही लंबाई में कॉन्सेप्ट आ गया, लंबाई कहां तक है, सेंटर ऑफ मास तक, बॉब के सेंटर ऑफ मास तक, इफेक्टिव लंबाई जिसे कहा जाएगा। तो धागे की लंबाई नहीं है, धागे की लंबाई नहीं है, धागे की लंबाई हिंज से कहां तक, सेंटर ऑफ मास तक। पहली बात, ये एल इफेक्टिव कहलाता है, कहां तक नापा जाएगा, सेंटर ऑफ मास तक, ठीक है। अब आपने इसको हल्का सा डिस्प्लेस किया और डिस्प्लेस करके छोड़ दिया। अब भैया ये वापस क्यों आता है, कारण देखिए बिंदास। यहां कौन, mg, mg के कंपोनेंट, ये थीटा, ये कौन, mg cos, ये कौन, mg sin। पहला लेक्चर याद करिए, कोई भी ऑसिलेशन होने के लिए दो शर्त होती हैं। एक तो मीन पोजीशन होनी चाहिए, मीन पोजीशन है जहां पे नेट बल क्या है, 0, और एक रिस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए। यहाँ कौन है जो रिस्टोरिंग है, mg साइन थीटा। तो F बराबर माइनस mg साइन थीटा। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि वो रिस्टोरिंग है, आपने बाहर डिस्प्लेस किया, आना कहाँ चाहता है, अंदर। अब सिंस थीटा इज स्मॉल, सिंस थीटा इज स्मॉल, तो साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। थीटा होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो मैंने लंबाई है इसकी l, और ये जो आर्क है ये मान लिया x। तो बताओ थीटा बराबर क्या लिख दूं, x बाय l। तो F बराबर माइनस mg x बाय l। अब आप इसको मस्त कंपेयर कराइए, किससे, F बराबर माइनस के एक्स से, या और थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहें, F की जगह ma रख दीजिए, m से m काट दीजिए, तो a बराबर आ गया माइनस g बटे l। अब आपको a की स्टैंडर्ड इक्वेशन याद है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। चकाचक कंपेयर कर लीजिए,
डेरिवेशन कोई काम का नहीं है, मुझे भी पता है, पर 5 मिनट इसलिए समझाया ताकि थोड़ी फीलिंग जुड़े कि देखो आपने डिस्प्लेस किया, बल का एक घटक, mg का एक घटक किसकी तरह काम कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स की तरफ। फिर आपको ये बात भी समझ में आई होगी, कभी आपने प्रैक्टिकल किया हो या कभी सुना हो कि यार बॉब को ना ऐसा कहते हैं हल्का सा डिस्प्लेस करो। कभी बॉब को ऐसे लेकर यूं थोड़ा फेंक देते हैं, ले अब एसएचएम करके दिखा, करेगा ही नहीं वो टेढ़ा मेढ़ा मोशन करेगा। क्यों, देखिए x की पावर 1 कब आ रही है, जब थीटा क्या है, स्मॉल, इसलिए उसको स्लाइड डिस्प्लेस करते हैं। अगर आप उसको ऐसे लेके यूं फेंक दो, ले भाई अब करके बता, वो एसएचएम करेगा ही नहीं। या ज्यादा डिस्प्लेस कर दोगे तब भी वो एसएचएम नहीं करेगा, क्योंकि फिर साइन थीटा की सीरीज खुलेगी, और साइन थीटा की सीरीज में एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हायर पावर भी आती है। तो एसएचएम तभी करेगा जब थीटा इज वेरी स्मॉल। क्या ये बात क्लियर हो रही है? ऐसे तो वो सिंपल पेंडुलम नहीं कहलाएगा, उसका नाम अलग होता है, वो कहलाता है टोरोजनल पेंडुलम, उसका नाम होता है टोरोजनल पेंडुलम। अब बताइए, क्या ये कंपेयर करें? बताइए ओमेगा स्क्वायर कितना आ रहा है, जी बाय एल, तो ओमेगा आ गया अंडर रूट ऑफ जी बाय एल। मुझे चाहिए टाइम पीरियड, मुझे चाहिए टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा। ये अपना मोस्ट फेमस जो हर बच्चे को रटा हुआ है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। एल बाय जी लिख रहे हैं तो एम बाई के हैं, नगीने हो नगीने। एल बाई जी लिख रहे हैं तो एम बाई के, एम बाई के लिखेंगे तो एल बाई जी याद आ जाएगा। एम बाई के कहां से एम बाई के दिख रहा है तुझे? है? हाँ, बार बार ध्यान सर, नगीने है सर, आप हमारी तरफ देखा करो सर, बीच में हम ऐसी बात जरूर बोल देते हैं ताकि आप हमारा तरफ देख लो। क्या ये बात क्लियर है क्या? आगे बढ़ें क्या? अब कल पूरा दिन सिंपल पेंडुलम के इतने केसेस हैं, इसको भाई साहब लिफ्ट में रख देंगे, लिफ्ट में रखने से जी चेंज हो जाएगा, लिफ्ट ऊपर लिफ्ट नीचे वाले सवाल। फिर क्या करेंगे, इसको पानी में डुबो देंगे, पानी में डुबोने से बॉयंसी लगेगी, बॉयंसी लगने से जी इफेक्टिव कम हो जाएगा। इसको चलती हुई कार में रख देंगे तो एक्सलेशन आगे जाएगा, एक शूडो लगेगा। तो सारे वैरायटी के केस करेंगे। फिर लंबाई को बढ़ा देंगे, तब टाइम पीरियड भी क्या होगा, परसेंटेज वाले सवाल आएंगे। इस बॉब के अंदर पानी भर देंगे, पानी भर के इसमें एक छेद कर देंगे, उससे क्या होगा, जैसे जैसे पानी कम होता जाएगा उसका सेंटर ऑफ मास चेंज होता रहेगा, लंबाई चेंज होती रहेगी। पूरा एक लेक्चर केवल सिंपल पेंडुलम के ही अलग अलग वैरायटी के सवाल में जाएगा। बोलो क्या बात क्लियर है? टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाय, घर जाके एक्सरसाइज 3 के सवाल करिए, ताकि कल जब आप डाउट पूछो तो मुझे पता चले कि आप किस तरह के सवाल में अटक रहे हो, फिर मैं उसी तरह के सवाल को और प्रैक्टिस कराऊंगा। आप इस बात को समझो, टीचर को भी तो चाहिए कि भाई मैंने पढ़ा दिया, अब आप सबका एक जैसे डाउट आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वो वाली बात हमें बैच में कम समझ में आई है, उसके अपन 5 सवाल और कर लेंगे। आप इसको समझा करो, ये कितना जरूरी है कि जब सब लोग होमवर्क करके आओगे और किसी पर्टिकुलर सवाल को ही पूछोगे तो हमें उससे क्या सिग्नल मिलेगा, यार ये वाली बात अच्छे से समझ में नहीं आई है, इस पे 5 सवाल और कराओ। समझ रहे हो आप मेरी बात? चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह खूब पढ़ते रहें, आगे मिलेंगे। और एसएचएम वेव खत्म कराऊंगा, एसएचएम वेव तक ही मेरा आपके साथ साथ है, और फिर मुझे दूसरे फेज में जाना है उसके बाद। चलिए।